हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ इसी दौरान एक अजीबोगरीब एवं अपमानजनक घटना घटित हो गई थी, जिससे बाबा साहब जी को बहुत ही दुख हुआ था। असहाय महसूस कर रहे थे, कमज़ोर कमज़ोर महसूस कर रहे थे, कमज़ोर बना दिया था महसूस कर रहे थे, क्योंकि वे सराय से में नकली बनावटी पारसी बनकर रह रहे थे। ये बात बड़ौदा शहर में आग की तरह फैल गई थी कि बड़ौदा रियासत के महाराजा जी ने अपने सेक्रेटेरिएट में, अपने सचिवालय में एक अछूत महार जात के युवक को सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया है, सचिव के ऊंचे पद पर बैठा दिया है। यह बात सराय के पारसियों को भी जानकारी हो चुकी थी, उन्हें मालूम हो चुका था। इधर सवर्ण हिंदुओं ने भी आग में घी डालने का काम किया था। सराय के पारसियों को भी इतना भड़का दिया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को फूटी आंखें भी देखना पसंद नहीं कर रहे थे। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने अखबार जनता के 23 मई 1930 के अंक में लिखा था कि मैं भोजन करके ऑफिस जाने के लिए पारसी होटल से निकल ही रहा था कि 15-20 लोग अपने अपने हाथों में लाठी डंडा लेकर मुझे मारने के लिए वहां पर आ गए थे और मुझसे पूछने लगे कि आप कौन हो। मैंने उन्हें उत्तर दिया, मैं एक हिंदू हूँ। बल्कि इस उत्तर को सुनकर खुश भी नहीं हुए और न ही उनका गुस्सा ठंडा हुआ। उन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कुख्यात धोखेबाज तक कह डाला था और ये भी कहा था कि हम लोग जानते हैं कि तुम एक अछूत एवं महार जात के युवक हो, इसलिए यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल के चले जाओ। उस समय की परिस्थितियों को देखकर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने आप पर काबू रखा, धैर्य बनाए रखा। तब बाबा साहब जी ने कहा कि आप लोग मुझे 8 घंटे का समय दे दो, मैं जल्दी ही इस सराय को छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। ये बात सुनकर उन लोगों ने भी अपनी सहमति दे दी थी, अपनी अनुमति दे दी थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि मैं दिन भर बिना भूखे प्यासे किराए पर मकान ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहा, लेकिन कहीं भी किराए का मकान नहीं मिल सका। वही अपने कई दोस्तों से भी मुलाकात किया, लेकिन सभी लोगों ने नए नए अलग अलग बहाने बनाकर मुझे टालते रहे। मैं अपने दोस्तों के इस प्रकार के व्यवहार से काफ़ी दुखित हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। मैं बुरी तरह से थक चुका था, क्योंकि भूख व प्यास के मारे मैं सामान लेकर साथ में निकल चुका था। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब तक अंत में मैं एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गया और मेरी आंखों में झरझर आंसू बह रहे थे। अब मेरी तरफ चारों तरफ अंधियारा ही दिखाई दे रहा था। आशा की कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही थी, आशा की कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। वे सोचने लगे कि जब एक निडर, साहसी, स्वाभिमानी एवं विद्वान व्यक्ति इस धर्म की अमानवीय एवं घृणित जात व्यवस्था के सामने स्वयं को असहाय, स्वयं को असमर्थ महसूस कर रहा है, लेकिन इस प्रकार की घटित घटना से बाबा साहब जी के मन में इस व्यवस्था को बदलने के लिए विद्रोह की भावना उमड़ पड़ी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं कि मुझे सराय से बाहर भगा दिया गया था। मैं अपने सामान को अपने साथ लिए सड़क पर इधर उधर भटक रहा था और मेरी आंखों में आंसुओं की धार भी बह रही थी। तब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी सोचने लगे कि जब मेरे जैसे या मुझ जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को इतना अपमान हो रहा है,
उसकी बेइज्जती हो रहे तो गांव में रहने वाले बेचारे जो कि इतना पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, उनके वे लोग अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत कर रहे होंगे। बाबा साहब भीमराव जी कहते हैं कि हमारे पूर्वज तो कई युद्ध भी लड़ चुके थे, कई बार जीत भी हासिल किया था और अपने स्वामी, अपने मालिक, अपने नेतृत्वकर्ता को जीता करके उन्हें जीत का ताज भी पहनवाया था। तब बाबा साहब जी कहते हैं कि हम ब्रोकन मैन हैं। बाबा साहब जी के मन के में विचार उत्पन्न हुए और इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने के बाद वीर रस का संचार हुआ और अपनी जात, अपनी कौम की बहादुरी की शौर्यगाथा एवं गौरव का एहसास करते हुए अनुभव हुआ। और तब बाबा साहब जी ने एक प्रण लिया, एक प्रतिज्ञा लिया, एक संकल्प लिया कि समाज में फैले हुए अछूतपन अर्थात ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, आज जो कलंक लगा है उसे मिटाकर ही मैं दम लूँगा। और अगर यह कलंक नहीं मिटा पाया तो मैं अपने आप को गोली मार लूँगा। आज वर्तमान में उस स्थान को बड़ौदा में संकल्प भूमि के नाम से जाना जा रहा है।